बारिश बेरहमी से बरस रही थी। अर्जुन पूरी तरह भीग चुका था। उसने अपनी आखिरी 20 रुपये की नोट को मजबूती से पकड़ा हुआ था। वह एक हल्की रोशनी वाले चाय के ठेले के बाहर खड़ा था। लोगों को आते जाते देख रहा था। वे लोग जिनके पास नौकरियां थीं, परिवार थे और जिनका कोई ठिकाना था। एक साल पहले वह भी उन्हीं में से एक था। लेकिन अब वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने सब कुछ खो दिया था। उसकी ऊंची तनख्वाह वाली कॉरपोरेट नौकरी जा चुकी थी। मकान मालिक ने उसका फ्लैट वापस ले लिया था और उसके कुछ बचे खुचे दोस्त भी अब फोन उठाना बंद कर चुके थे। वह अब बस एक और बेरोजगार आदमी था जो सड़कों पर भटक रहा था। अर्जुन ने कभी नहीं सोचा था कि वह इस हालात में पहुंचेगा। उसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की, कॉरपोरेट सीढ़ियों पर चढ़ा और अपनी नौकरी के लिए सब कुछ झोंक दिया। लेकिन जब कंपनी ने खर्चे कम करने का फैसला किया तो वह सबसे पहले बाहर कर दिया गया। पहले तो उसने सोचा कि यह ज्यादा समय तक नहीं रहेगा। उसके पास अनुभव था, काबिलियत थी, आत्मविश्वास था। एक और नौकरी मिलना मुश्किल नहीं होना चाहिए। लेकिन हफ्ते महीनों में बदल गए और हर दिन अस्वीकृति ईमेल उसकी नई सच्चाई बन गई। उसकी बचत खत्म हो गई। जो दुनिया कभी संभावनाओं से भरी लगती थी, अब एक अंधकारमय शून्य जैसी महसूस होती थी। उसने हर तरह की नौकरी के लिए आवेदन किया जो उसकी योग्यता से कम थी, अंशकालिक नौकरियां, यहां तक कि फ्रीलांसिंग भी। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उसका आत्मविश्वास चकनाचूर हो गया और उसने कोशिश करना ही बंद कर दिया। एक महत्वाकांक्षी पेशेवर से वह एक हारा हुआ आदमी बन चुका था जिसे सुबह उठने की भी इच्छा नहीं होती थी। एक शाम, थका मांदा और भूखा, अर्जुन ठंड से बचने के लिए एक छोटी सी किताबों की दुकान में घुस गया। दुकान के मालिक, एक बुजुर्ग व्यक्ति, उसकी हालत देखकर एक किताब उसकी ओर बढ़ाते हुए बोले, इसने एक बार मेरी जिंदगी बदली थी, शायद यह तुम्हारी भी बदल दे। खोने के लिए कुछ भी न बचा था। अर्जुन ने एक कोना पकड़ा, बैठ गया और पढ़ना शुरू कर दिया। यह किताब दृढ़ता के बारे में थी। ऐसे लोगों की कहानियां जिन्होंने सब कुछ खो दिया लेकिन हार नहीं मानी। हर पन्ने के साथ उसके भीतर कुछ जागने लगा। महीनों बाद उसे पहली बार उम्मीद की एक किरण महसूस हुई। उस रात उसे नींद नहीं आई। किताब के शब्द उसके दिमाग में गूंजते रहे। उसने महसूस किया कि उसके पास दो विकल्प हैं, या तो हालात के शिकार बने रहना या फिर मुकाबला करना। अगली सुबह अर्जुन ने एक निर्णय लिया। वह अब किसी मौके का इंतजार नहीं करेगा। वह खुद अपना अवसर बनाएगा। एक उधार लिए हुए फोन का इस्तेमाल करके उसने अपनी बेरोजगारी के सफर पर छोटे छोटे वीडियो रिकॉर्ड करने शुरू किए। जो उसने सीखा, अस्वीकृति से मिले सबक और मानसिक रूप से मजबूत रहने की रणनीतियां, उसने इन्हें ऑनलाइन अपलोड कर दिया, बिना किसी उम्मीद के। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि लोगों को उसकी बातें पसंद आई। उसकी ईमानदारी और असली संघर्ष की कहानी ने लोगों के दिलों को छू लिया। प्रेरित होकर उसने और वीडियो बनाए। उसने आत्मविश्वास वापस पाने, नेटवर्किंग करने और नए कौशल सीखने की टिप्स साझा की। उसकी फॉलोइंग बढ़ती गई और जल्द ही कंपनियां उसे नोटिस करने लगी। एक स्टार्टअप ने उसे दृढ़ता पर एक कार्यशाला आयोजित करने के लिए आमंत्रित किया। फिर दूसरी कंपनी ने बुलाया। देखते ही देखते वह कार्यक्रमों में बोलने लगा, उन लोगों को प्रेरित करने लगा जो कभी उसी की तरह संघर्ष कर रहे थे। खुद को जीवित रखने के लिए उसने छोटे मोटे काम करने शुरू किए। ऑनलाइन पढ़ाना, नए ग्रेजुएट्स को कंसल्ट करना और छोटे व्यवसायों को सोशल मीडिया में मदद करना। शुरू में पैसा ज्यादा नहीं था, लेकिन यह उसकी जरूरतें पूरी करने के लिए काफी था। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसने कुछ मूल्यवान बना लिया है। लोग सिर्फ उसके वीडियो नहीं देख रहे थे, वे उससे सलाह और मार्गदर्शन लेने भी आने लगे थे। जैसे जैसे महीने बीतते गए, उसका ब्रांड बढ़ता गया। उसने अपनी यात्रा को एक व्यवस्थित कोर्स में बदला, जो लोगों को नौकरी खोने के बाद फिर से खड़ा होने और आत्मनिर्भर बनने में मदद करता था। यह कोर्स वायरल हो गया। कंपनियां उससे जुड़ने लगी, उसे सेमिनार और वर्कशॉप्स में बुलाने लगी। अब वह न केवल आरामदायक जीवन जी रहा था, बल्कि उसने अपनी जिंदगी का मकसद भी खोज लिया था। एक साल बाद अर्जुन एक बड़े सभागार के मंच पर खड़ा था।
वह एक टूटे हुए आदमी से एक प्रेरणादायक वक्ता और मेंटर बन चुका था। उसने सामने बैठे सैकड़ों लोगों की भीड़ को देखा जो उसकी कहानी सुनने के लिए उत्सुक थे। असफलता अंत नहीं है, उसने कहा। यह एक नई शुरुआत है अगर आप हार मानने से इनकार कर दें। जैसे ही भीड़ तालियों से गूंज उठी, उसकी नजर एक जानी पहचानी शक्ल को ढूंढ रही थी। वह बुजुर्ग किताबों की दुकान का मालिक। वह वहां नहीं थे, लेकिन उनकी दी हुई किताब ने अर्जुन की तकदीर बदल दी थी। और उसी पल अर्जुन को एहसास हुआ, उसने आखिरकार अपनी असली पहचान और उद्देश्य पा लिया था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी असफलता स्थायी नहीं होती और विफलता अंत नहीं है, बल्कि यह एक नई शुरुआत की नींव होती है। दृढ़ संकल्प, आत्मविश्वास और सक्रिय कदम उठाने से सबसे अंधेरे क्षणों को भी विकास और सफलता के अवसरों में बदला जा सकता है। अगर अर्जुन की यात्रा ने आपको प्रेरित किया तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें ऐसी और भी शक्तिशाली कहानियां लाने में मदद करता है जो दृढ़ता और आशा से भरी होती है। नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। याद रखें, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो जाए, आपके भीतर फिर से उठ खड़े होने की शक्ति है।